तो दोस्तों आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। तो एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा मुद्दों पर बात नहीं करती है, नाकाम करती है। विकास करना भाजपा का लक्ष्य नहीं है, भाजपा लोगों को गुमराह करने की साजिश से रचती है। भाजपा कार्यालय षड्यंत्र का केंद्र बन गया है, जहां लोकतंत्र के विरुद्ध दिन रात रणनीति बनती रहती है। भाजपा अंतिम क्षणों में कोई भी बड़ी साजिश कर सकती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इससे सावधान और सतर्क रहना है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा है कि चुनाव से पहले किसानों के बढ़ते आक्रोश से घबराई भाजपा की केंद्र सरकार ने अपनी साजिश रणनीति के तहत कई फसलों की एमएसपी घोषित कर यह जताने की कोशिश की है कि वह किसानों की बड़ी हितैषी है, जबकि हकीकत यह है कि भाजपा सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर फसल बेचने का मौका कभी किसान को मिला ही नहीं। उसकी मजबूरी तो अपने फसल औने पौने दाम पर बिचौलियों को ही बेचने की है। ये खबर भारतीय वायुसेना को गुरुवार को मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मिल गया, जो दुश्मनों के लड़ाकू विमान, मिसाइल, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को 70 किलोमीटर दूर से ध्वस्त कर सकता है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी क्षमता के बारे में बताते हुए इसे एयर डिफेंस का गेम चेंजर बताया है। वहीं आपको बता दें कि भारत और इजरायल ने संयुक्त रूप से MRSAM या ब्राक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित किया है। इस सिस्टम में एडवांस रडार, कमांड और कंट्रोल सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर शामिल है। मिसाइल को देश में निर्मित रॉकेट मोटर ताकत देता है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि MRSAM को इंडियन एयरफोर्स को सौंपने के साथ हमने आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ी छलांग लगाई। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और RSS पर जम्मू कश्मीर में मिलीजुली संस्कृति को खत्म करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि दोनों संगठन लोगों के बीच प्यार और भाईचारे को खत्म कर रही है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही माता वैष्णो देवी के दरबार से लौटे राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS को निशाना बनाते हुए ये भी कह डाला है कि देवी लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती की शक्ति भी कम हो गई है। आपको बता दें कि जम्मू के त्रिकुटा नगर में गुलाम नबी आज़ाद सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, आप लोगों के बीच जो प्यार और भाईचारा है उसे बीजेपी और RSS की ओर से ख़त्म किया जा रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 3 सप्ताह के बाद वहां अंतरिम सरकार का गठन हो गया है और ये देश अब आधिकारिक तौर पर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान बन गया है। आपको बता दें कि तालिबान की अंतरिम सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन को प्रधानमंत्री बनाया गया है। पिछले 2 दशकों से शूरा का नेतृत्व कर रहे मुल्ला हसन तालिबान की पिछली सरकार में भी गवर्नर और मंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें कि तालिबान के सर्वोच्च नेता मुल्ला हबीबुल्लाह सरकार में संरक्षक होंगे और राजनीतिक धार्मिक सुरक्षा मामलों में उनका फैसला अंतिम होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान ने सरकार का ये मॉडल ईरान से लिया है, क्योंकि ईरान में भी एक सर्वोच्च नेता होता है और पूरी सरकार का नियंत्रण उसके हाथों में ही होता है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार नीचे आता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के जहां 36 नए मामले आए हैं, वहीं 52 लोग रिकवर भी हुए हैं। राहत की बात यह है कि इस दौरान किसी की भी मौत नहीं हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में संक्रमण दर 0.05% रही है। इस महीने में अभी तक सिर्फ 7 सितंबर को एक व्यक्ति की संक्रमण से मौत हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी तक कुल 25,083 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। खबर ऑल इंडिया मंच से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी को अपनी पार्टी में लेने के बाद अब एक और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। सांसद असदुद्दीन अवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने टीवी चैनल से बातचीत में कहा है कि अतुल राय पर दफ़ा 376 का मुकदमा है। जब अतुल राय BSP में रह सकते हैं तो फिर मुख्तार अंसारी क्यों नहीं? मुख्तार अंसारी चाहेंगे तो हमारी पार्टी उन्हें चुनाव लड़वाएगी। मुख्तार अंसारी पर अभी कोई दोष साबित नहीं हुआ है और केंद्र चुनाव आयोग ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है, तो हम इन्हें चुनाव क्यों नहीं लड़ा सकते? शौकत अली ने बताया कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी एक बार फिर यूपी में इसी महीने कई ज़िलों का दौरा भी करेंगे। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और शोषित वंचित सम्मेलन करेंगे। उन्होंने बताया है कि 22 सितंबर को संभल, 25 सितंबर को प्रयागराज, 26 सितंबर को कानपुर, 30 सितंबर को नानापारा और 10 अक्टूबर को बलरामपुर का कार्यक्रम तय किया गया है। और कहा था कि ये NRHM से बड़ा महाघोटाला है, उसमें आज और कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, जिसको सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि हजारों करोड़ का यह भ्रष्टाचार
का खेल कैसे हो रहा है। मैं एक एक करके बताना चाहता हूं। यह भारत सरकार की गाइडलाइन है, जिसका कागज मेरे पास है, और जिसमें कहा गया है कि SWSM ये एक रजिस्टर्ड संस्था होनी चाहिए। यह भारत सरकार की गाइडलाइन है, मेरे घर में नहीं तैयार हुई। दूसरा, इसी गाइडलाइन को आगे देखते हुए हरियाणा के अंदर जो SWSM संस्था बनी, उसका बाकायदा पंजीकरण कराया गया है, वो रजिस्टर्ड कराया गया है SWSM को, और इसका पंचकुला का एड्रेस भी दिया गया है। ये कागज भी आप चेक कर सकते हैं। तीसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2012 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी होगी। अब आप देखिए कितना बड़ा खेल है। एक नवसत्ता अखबार के पत्रकार हैं संजय श्रीवास्तव, जब उन्होंने आरटीआई के जरिए यह सवाल पूछा कि SWSM राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन क्या एक पंजीकृत संस्था है, तो 24 अगस्त को जवाब दिया गया। 24 अगस्त 2021 को उनको जवाब दिया जाता है कि SWSM राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कोई पंजीकरण संस्था नहीं है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घोटाला है। एक गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर हजारों करोड़ के टेंडर करा दिए गए। एक गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन का वायलेशन करते हुए, उसके नियमों को दरकिनार करते हुए बैंक में खाते खुलवा लिए गए। एक गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर टेंडर हो जाता है और पेमेंट हो जाता है। ये हजारों करोड़ रुपए कहां गए? ईडी, सीबीआई, सभी जांच एजेंसियों को इन लोगों के खाते सीज करने चाहिए, इन लोगों की गिरफ्तारी करके पूछताछ करनी चाहिए, मंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों से, कि गैर पंजीकृत संस्था के नाम पर उन्होंने हजारों करोड़ के टेंडर और काम कैसे कराए। और 25 अगस्त को यही रिप्लाई दे रहे हैं, जब इनको ऊपर से डाटा फटकारा गया होगा, तो कह रहे हैं साहब मिलती जुलती एक संस्था है, यानी राम के नाम पे रमेश जाकर चेक ले सकता है।